हेलो लर्नर, इन दिस क्लास आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को आप हिंदी में बोलते हैं समांतर श्रेणी। अब इसको आप जानेंगे जरा कि इसके क्या क्या एप्लीकेशन पार्ट हैं और क्या इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो ये बहुत मुश्किल टॉपिक नहीं है। आफ्टर दिस क्लास यू मे बी एबल टू रिकॉल एंड हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन रिलेटेड टू अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आई होप सो दैट। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ये आज का हमारा टॉपिक है। इसको हिंदी में बोलते हैं समांतर श्रेणी। देखिएगा, इसका आप बहुत सारी चीजें देखते होंगे, जैसे कि आप एक टैक्सी में जाते हैं, आप जनरली आप जो देखते हैं जिसमें फर्स्ट किलोमीटर का किराया कुछ और है, फिर उसके बाद ऐड ऑन होता चला जाता है। तो यहाँ पे बेसिस कुछ इन्होंने एग्जांपल लिए हुए हैं, जैसे कि रीना जो है एक जॉब के लिए अप्लाई करती है, उसको फर्स्ट सैलरी मिलती है 8,000, और उसके बाद जब वो 1 साल और जॉब कर लेती है उसके बाद मिलते है उसकी सैलरी इंक्रीमेंट हो जाती है 500 रुपीज मोर। तो 500 एड ऑन हो गया यानी 85, नेक्स्ट ईयर 500 और ऐड हो गया तो वो हो गया 9,000। उसके नेक्स्ट ईयर क्या होता है, फिर 500 ऐड हो जाता है। तो इस तरीके से क्या होता है कि ये जो एप्लीकेशन पार्ट है वो अर्थमेटिक का ही पार्ट है। इसके लिए सीरीज आप कुछ एग्जांपल है तो आई कैन शो फॉर यू 1 2 3 4 ऐसे करके ये नंबर लिख दिए। ये भी एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का ही एग्जांपल है। देखिए अभी मैं लिख दिया 2 4 6 8, ये भी क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। ये मुझे डेस्ट जा रहा है, इसका मतलब क्या है, इनफाइनाइट टर्म है तो इनफाइनाइट, ये इनफाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो कि मतलब बहुत लंबे टाइम तक जा सकता है। अभी अगर मैं इसको फिक्स कर दूं कि जैसे कि मैं ले लिया 10 15 20 25 30, तो ये क्या, ये फाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। मतलब हमारे पास फिक्स है कि 30 तक ही जाना है, इससे आगे नहीं जाना है। तो अब ये है इसका लिए, देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा इसका, वो हम थोड़ा सा जान लेते हैं। अभी अगर इसको अगर मैं ए बी सी डी अलजेब्रिक वेरिएबल्स की फॉर्म में लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, देखिए यहाँ पहला टर्म ए होगा, ए प्लस डी, ठीक है, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ये है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसको आप कॉमनली जान सकते हैं कि ये इस तरीके से, आप ए की वैल्यू कोई भी हो सकती है 8 एंड 8 इज फिक्स है, उसमें 4 ऐड कर दिया, अगेन 4 4 4, इस तरीके से आप देखना चेंजेस होता चला जा रहा है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एग्जांपल, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसके बेसिस पे हमारे पास कुछ, देखिएगा यहाँ पे डी जो है, डी क्या है, कॉमन डिफरेंस है। डी क्या है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं डी इज कॉमन डिफरेंस। ठीक है, ए क्या, ये ए फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं A1 A2 A3 ऐसे करके सो ऑन, ये भी इनफाइनाइट टाइम तक जाने वाली है। अब इसी के बेसिस पे हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, इससे आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होने के लिए कंडीशन क्या क्या है। देखिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कोई भी सीरीज कब होगी, इसके लिए एक बेसिक सा कंडीशन ये है, अगर कंसिडर कर लीजिएगा A1 A2 A3 A4, दिस इज प्रोग्रेशन। अब हमने ये चेक करना है ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कैसे होगा, तो इसके लिए कंडीशन है, कंडीशन क्या है,
A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2। तो ये जब कंडीशन फॉलो करेगा कोई भी प्रोग्रेशन, वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा। तो हमारे पास इसके लिए एक एग्जांपल है, देखो जरा। 4, 10, 16, 22। चेक वेदर दिस इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और नॉट। अब आप देख लीजिएगा, दिस इज A1, A2 एंड A3, A4। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, कंपेयरिंग विद A1, A2, A3, A4। अब आप क्या करेंगे, अप्लाई दिस कंडीशन बाय द कंडीशन ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। कंडीशन ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब क्या करना होगा, कंडीशन तो वही है, A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2। तो यहाँ पे आप A2 का वैल्यू है 10, 10 माइनस 4, 16 माइनस 10। तो क्या हो जाएगा, दिस इज 6, 6। इसका मतलब आप कह देंगे दिस इज अर्थमेटिक, दिस प्रोग्रेशन इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसी पे बेस्ड है कि आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को कैसे फ्रेम करेंगे। कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको स्टेटमेंट आप क्वेश्चन करेंगे। देखिए हमारे पास क्वेश्चन है, a taxi in which of the exercise 5.1, a taxi fare after each kilometer when the fare is 50 for the first kilometer and 8 for each additional kilometer। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है, the taxi fare after each kilometer when the fare is 15 kilometer for the first kilometer and 8 rupee for every for each additional किलोमीटर। अब ये केस दे रखा है, देखिएगा पहले किलोमीटर पे 15 रुपए लगेंगे और बाकी आप एक के बाद 2 किलोमीटर जाते हैं, 3 किलोमीटर जाते हैं तो 8 रुपए के हिसाब से, 8 पर किलोमीटर के हिसाब से आपके पैसे लगने वाले हैं। तो देखिए क्या करना होगा, बस हमें क्या करना है, इसका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चेंज करना है। तो यानी A1 इज 15। कंसीडर कर लीजिएगा आप कि हमारे पास जो प्रोग्रेशन है A1, A2, A3, ये प्रोग्रेशन है। तो A1 की वैल्यू तो 15 है, 15 रख लीजिएगा आप यहाँ पे। A2 क्या आएगा, A1 प्लस 8, ये आ जाएगा। तो इसका मतलब 15 प्लस 8 23 रख दीजिएगा यहाँ पे 23। अब आपको निकालना होगा A3।
A2 प्लस 8, ठीक है। या फिर ऐसे लिख सकते हैं A1 प्लस 8 प्लस 8, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं A1 प्लस 8 प्लस 8, इसका मतलब क्या है 15 प्लस 8 प्लस 8, तो ये हो जाएगा 31। तो यहाँ आप लिख दीजिएगा 31। इसका मतलब क्या 8 आप ऐड करते चले जाइए हर एक किलोमीटर पर। ये फर्स्ट किलोमीटर का किराया है, ये दूसरे 2 किलोमीटर मान लीजिए, 3 किलोमीटर का किराया, 4 किलोमीटर का किराया। तो अब आप देखते चले जाएंगे कि इस तरीके से ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमारे पास ड्राइव हो गया है। सो दिस इज द आंसर। देखिएगा हो गया। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, the amount of air present in a cylinder. The amount of air present in cylinder when a vacuum vacuum pump remove 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time. Remaining cylinder at a time. देखो अब ये दिया हुआ है, कोई एक सिलेंडर है, उसमें एयर है, और उसमें से क्या हुआ है 1/4 पार्ट कोई एक पंप है 1/4 एयर को रिमूव कर देता है उस सिलेंडर से। तो अब इसको आपको क्या बनाना है, इसका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाना है। कैसे करेंगे आप इसमें, दैट्स इज वेरी इजी। कंसीडर कर लीजिएगा आप, देखिएगा आई कंसीडर वॉल्यूम ऑफ और अमाउंट ऑफ गैस, ठीक है। अमाउंट ऑफ गैस इन सिलेंडर इज 1 लीटर कह लीजिए, ठीक है। तो अब इसका आप क्या करते हैं, जो A1 की वैल्यू है वो क्या है, A1 इक्वल टू 1 लीटर। अब कंसीडर करिए लेट A1 A2 इज एंड A3 इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब A2 कैसे निकालेंगे, A1 माइनस 1/4, क्या आ जाएगा देखिए 1 माइनस 1/4। क्या करेंगे आप, एलसीएम सॉल्व कर लीजिएगा, 4 माइनस 1, इसका मतलब क्या है 3/4। तो ये हो गया A1 की वैल्यू 1, 3/4। अब आप क्या निकालेंगे, A3 की वैल्यू निकालिएगा। A3 कैसे निकलेगा, देखो A3 इक्वल टू A2 माइनस क्योंकि रिमेनिंग है ये, इसमें से 1/4 माइनस हो जाएगा, यानी A2 माइनस 1/4, 3/4
-1/4, क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर सेम है, 3 - 1 2/4, तो आंसर आ गया यहाँ पे 2/4। अब यहाँ पे अगर A4 भी दिया हुआ है तो आप इस तरीके से, तो दिस इज द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। So I hope you understood that how to calculate and the application part of arithmetic progression. Thanks for watching.